हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। मैं आपका फ्रेंड करमवीर सोडी। आज का टॉपिक है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इस सेशन के अंदर मैंने कोशिश की है जो IATF 16949 की रिक्वायरमेंट है उसको कोरिलेट किया है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज के साथ। अगर हम इसके अंदर ये देखें, IATF की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमने PDCA के साइकिल के फॉर्म में एक्सप्लेन की है। इसके अंदर हमने क्लॉज नंबर 4 से लेके क्लॉज नंबर 10 तक पे लेके गए, बट हमारा फोकस जो रहेगा वो क्लॉज नंबर 8 के अंदर रहेगा, जो कि हमारा डू है। PDCA, प्लान, डू, चेक, एक्ट। तो हमारा फोकस रहेगा क्लॉज नंबर 8, जो कि है ऑपरेशंस। इसके अंदर अगर आप देखें कि IATF 16949 2016 का जो स्टैंडर्ड है वो QMS का स्टैंडर्ड ऑपरेशंस आता है क्लॉज नंबर 8 में। इसका सब क्लॉज है 8.5 प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। इसके अंदर जो सब क्लॉज है 8.5.1.5 जो कि बात करता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की। इसके अंदर आपकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एज पर दी IATF वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कवर करता है। इसके अंदर अगर आप देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम जब स्टैंडर्ड पढ़ते हैं वो आता है इसका पढ़ने का तरीका। इसमें जहां पे भी वर्ड शैल आता है उसका मतलब है इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। शैल का मतलब आप फिर समझ लीजिए, इट इज अ मैंडेटरी, यानी ये सबसे जरूरी चीज है आपको करने के लिए। जैसे कि 8.5.1.5 कहता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। द ऑर्गेनाइजेशन शैल develop, implement and maintain a documented total productive maintenance system। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन शैल, यानी ये मैंडेटरी है, इसको ये बनाना ही पड़ेगा। इसके अंदर जहां पे भी कह रहा है ये शैल है तो यह आपको करना ही है। मिनिमम चीज आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे यही आती है। एट अ मिनिमम द सिस्टम शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला, identification of a process equipment necessary to produce conforming product at the required volume। लिस्ट ऑफ मशीन्स तो हमारे पास होती हैं, लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स होती हैं जो कि सेकंड क्लॉज में कह रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट्स फॉर द equipment identified in terms, provision of the resources for machine equipments and facility maintenance, packaging and preservation of the equipments, tooling and gauging, applicable customer specific requirement। ये पॉइंट पहले नहीं था बट IATF 16949 के अंदर आया है कि आपकी CSR की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अगर कुछ होती है तो। पॉइंट नंबर F जो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है डॉक्यूमेंटेड maintenance objective, for example overall equipment effectiveness, mean time between failure, mean time to repair, preventive maintenance। ये सारी चीजें जो कि पॉइंट नंबर F में आती हैं ये हमारा क्लियरली ISO 9001 के सेक्शन 9.3 के अंदर डिफाइन की हुई है, जिसे हम कहते हैं MRM भी बोलते हैं, रिव्यू मैकेनिज्म भी बोल सकते हो, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट भी कह सकते हैं। अलग अलग वर्ड्स अलग अलग कंपनीज के अंदर यूज किया जाता है। इसके बारे में मैंने आगे नेक्स्ट स्लाइड में और एक्सप्लेन किया होगा। रेगुलर रिव्यू ऑफ द मेंटेनेंस प्लान एंड ऑब्जेक्टिव, use of preventive maintenance method, use of predictive maintenance method, and periodic overhaul। All maintenance requirement is covered and it is also talk about the objective and monitoring। सबसे important चीज है ऑब्जेक्टिव भी है और उसका मॉनिटरिंग मेथड भी है। अब मॉनिटरिंग मेथड आपका चाहे ये वीकली बेस हो सकता है, मंथली बेस हो सकता है, डेली बेस पे भी हो सकता है, एनुअल बेस पे।
ये एज पर दी फॉर्म की रिक्वायरमेंट पे होता है। अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में अगर आप देखें 9.3 को जो हमने रेफर किए हैं ISO 9001 2015 के स्टैंडर्ड में, इसमें कह रहा है मैनेजमेंट रिव्यू। मैनेजमेंट रिव्यू होता है, इसमें इनपुट्स दिए जाते हैं और इसका आउटपुट भी रिव्यू किया जाता है। आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को ध्यान से देख लीजिए, इसका चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके अंदर पॉइंट बाय पॉइंट आप इस चीज को पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो एक एग्जांपल के तौर पे डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को समझाने की कोशिश की गई है, वो यही है, हमने एक फॉर्मेट बनाया कि हमने मेजरमेंट भी कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग हमने लास्ट ईयर हमारी कितनी थी, करंट ईयर में हमने क्या टारगेट्स रखे और मंथली बेसिस पे क्या ट्रेंड चल रहा है। आज की डेट में फ्रेंड्स लोग मतलब कि ग्राफिकल फॉर्म में भी दिखा रहे हैं, नंबर्स फॉर्म में भी दिखा रहे हैं, पैटर्न फॉर्म में भी दिखा रहे हैं। आपके ऊपर है आप कैसे करें, पर डाटा कैप्चरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे ऑब्जेक्टिव दिखा दिए, मशीन का ब्रेकडाउन टाइम कितना है, आपकी पावर कंजम्पशन कितनी है, डीजल की कंजम्पशन या फ्यूल की कंजम्पशन या कोल की कंजम्पशन या गैस की कंजम्पशन, वो सारी चीजें आ गई। MTTR है, MTBF आता है, और ये डिपार्टमेंट हेड इस चीज को मॉनिटर करता है और साथ में MR भी करता है, क्योंकि MR को डाटा देना होता है, तो इसलिए ये मंथली बेसिस पे होता है। प्लस आपका MRM के अंदर आपके टॉप मैनेजमेंट के पास ये डाटा जाता है और रिव्यू मैकेनिज्म आपका एक प्रॉपर वे में बनता है। मंथली ऑल डाटा इज कैप्चर एंड मॉनिटर इज डन। Data is monitored and reviewed on monthly basis. Again, set objectives and actions are taken accordingly. भाई आपका MTTR बढ़ रहा है, घट रहा है, पावर की ज्यादा कंजम्पशन बढ़ रही है, घट रही है, वो सारे एक्शंस कैप्चर होने शुरू हो जाते हैं जब आप MRM करते हैं। MRM होता है मंथली रिव्यू मीटिंग that has been done with the top management. So friends, I hope आपको इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू जो जानकारी मिली है, उसमें अगर कुछ और आपको जानकारी चाहिए, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए कमेंट्स और मेरे को इसका रिव्यू जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।